Hello students to the fifth lecture for the chapter 2nd Structure of Atom. The first topic of this lecture is Shapes of Orbitals. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में सबशेल्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली वन सबशेल होता है एस सबशेल, सेकेंड में दो सबशेल होते हैं एस एंड पी, थर्ड में थ्री सबशेल्स होते हैं एस पी डी और बाकी की सब ऑर्बिट्स में फोर सबशेल्स होते हैं एस पी डी एंड एफ। उसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सबशेल पे सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं। नाउ व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स? नाउ heading of this first topic of this lecture is what is shape of s orbitals. आप लोगों ने पढ़ा था कि s सबशेल के लिए l इक्वल टू ज़ीरो होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू ज़ीरो। When l equal to 0, the magnetic quantum number m has one value which is represented by 0, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है 2l+1। तो m की एक वैल्यू आती है जिसको 0 से शो करते हैं। इट मीन्स s ऑर्बिटल, in s orbital the orientation of electron is same around the nucleus, means न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along all the three axes सेम है। इट मीन्स s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। इसका मतलब s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है। देन एस सबशेल पे एक स्फेरिकल एक्सेप्ट वन एस को छोड़ के बाकी के एस ऑर्बिटल्स में एक स्फेरिकल रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, जिसे कि नोड कहा जाता है। और एक एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू n-1 होता है। तो 1s में 1-1 जीरो नोड होगा, 2s में एक नोड होगा, 3s में दो नोड होगा, सिमिलरली 4s में थ्री नोड होगा। मीन्स यहाँ पर आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है 1s में नोड नहीं है, पूरा स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक से शो किया है, इलेक्ट्रॉन तो एस ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा नहीं होते हैं, वो आगे आप एक रूल पे पढ़ेंगे। तो ये ब्लैक से शो किया मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का स्पेस है। सिमिलरली सेकंड में 2s पे देखिए कि स्फेरिकल रीजन ब्लैंक वाइट दिख रहा है जहाँ पर नोड लिखा हुआ है, तो एक नोड प्रेजेंट है। सिमिलरली 3s में दो नोड्स होंगे। सिमिलरली 4s में थ्री नोड्स होंगे। तो s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। नाउ सेकेंड शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1 होता है। जब l इक्वल टू 1 होता है तो m की थ्री वैल्यूज आती हैं, उन थ्री वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं -1, 0 और +1। Thus, there are three orbitals in p subshells which are designated as px, py and pz orbitals depending upon the axis along which they are directed. p सबशेल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें पी एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड होता है, सिमिलरली पी वाई वाई एक्सिस में डायरेक्टेड होता है और पी जेड जेड एक्सिस में डायरेक्टेड होता है। इन पी ऑर्बिटल्स का शेप डम्बल होता है, मीन्स इन ऑर्बिटल्स में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यदि आप उनको उस स्पेस को ड्रॉ करेंगे तो टू लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक्सिस पे होते हैं विच आर सेपरेटेड एट अ पॉइंट ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी कॉल्ड नोड। मीन्स हर p ऑर्बिटल पे दो लोब्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पर दो लोब्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उसे नोडल प्लेन कहा जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ऐसे शेप्स बने हुए नहीं रहते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि एक एटम के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग पे रोटेट हो रहे हैं, मीन्स टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब आपको क्वांटम नंबर से ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, मीन्स एक ही प्लेन पे नहीं है, थ्री डायमेंशनली रोटेट हो रहे हैं। तो जो पी एक्स एक्सिस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं, जिस जिस प्लेस पे यदि हम उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रीजन को ड्रॉ करें तो एक टू लोब्स बनते हैं और जिस पॉइंट पे ये दो लोब्स कट होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, उसको नोडल प्लेन कहा जाता है। यदि आप इसको ज़्यादा बेटर
नेक्स्ट स्लाइड से समझ में आएगा आपको। ये दिख रहा है आपको पी एक्स में एक्स एक्सिस में दो लोब्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो लोब्स वाले रीजन है। जहाँ पर दो लोब्स एक दूसरे को कट किए हैं वो उसका नोडल प्लेन है। सिमिलरली पी वाई वाई एक्सिस में दो लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जेड एक्सिस में दो लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मीन्स ईच पी ऑर्बिटल मेड अप ऑफ टू लोब्स ऑफ electron density separated at a point of zero probability called nodal plane. I hope this point clear to all of you. Means p subshell का shape जो होता है डम्बल होता है। Unlike s orbital, a p orbital is directional in nature. s orbital directional नहीं होता है लेकिन p orbital directional होता है। Hence it influences the shapes of the molecule in the formation of which it participates. इसलिए ये मॉलिक्यूल की शेप को इन्फ्लुएंस करता है जिनके फॉर्मेशन में इसका जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जब मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, तो जिस एटम पे पी ऑर्बिटल्स होंगे तो मॉलिक्यूल का शेप पी ऑर्बिटल के शेप पे डिपेंड करेगा। Now next, shapes of d orbitals. All of you know that for d subshell L equal to 2, azimuthal quantum number L equal to 2 for d subshell. Therefore, the m has 5 values because m equal to 2l plus 1. So 2 into 2 plus 1, 5. These 5 values are represented by -2, -1, 0, +1 and +2. It means there are 5 types of orientation इन डी सबशेल। डी सबशेल में 5 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन होते हैं। इट मीन्स डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। दीज 5 ओरिएंटेशंस आर डेजिग्नेटेड बाय डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप डोंट बी कन्फ्यूज। फर्स्ट वाला डी जेड वाई दिख रहा है वो डी एक्स वाई है। फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी जेड एक्स, देन फोर्थ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट डी जेड स्क्वायर। फर्स्ट थ्री जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनमें 4 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। 4 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मीन्स जिस जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यदि आप उस प्लेस को ड्रॉ करेंगे तो 4 लोब्स दिखेंगे और जो 4 लोब्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका नोडल प्लेन होगा। तो डी एक्स वाई में बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, डी वाई जेड में बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस एंड डी जेड एक्स में बिटवीन जेड एंड एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लोब्स होते हैं। एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। एंड डी जेड स्क्वायर पे ओनली 2 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे होते हैं और एक स्फेरिकल रीजन एक्स एक्सिस में होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये आप इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। पहला है डी, इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, डोंट बी कंफ्यूज। डी वाई जेड में वाई और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। डी एक्स जेड में एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देन डी एक्स वाई में एक्स एंड वाई के बीच में है। तो आप ध्यान रखना डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है और डी एक्स जेड होता है। ये तीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लोब्स हैं अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस है। देखिए एक्सिस के ऊपर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो येलो कलर के लोब्स दिख रहे हैं उस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और डी जेड स्क्वायर में ओनली 2 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द जेड एक्सिस है और एक स्फीयर बना हुआ दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इस पॉइंट का यूज़ आपको आगे के चैप्टर को समझने में लगेगा। और ये जो 5D ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी अंडर द एब्सेंस ऑफ मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द D ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी एंड दीज आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ऑल द 5D ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। सिमिलरली PX, PY एंड PZ को भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है क्योंकि उनकी एनर्जी भी सेम होती है। मीन्स एक ही सब शेल के ऑल द ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है और वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। सिमिलरली एफ सब शेल के लिए L इक्वल टू 3 होगा। मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 3 होगा। देयरफॉर M हैज़ 7 वैल्यूज एंड these 7 values are represented as -3, 2 plus 3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इट मीन्स एफ सबशेल पे 7 ऑर्बिटल्स हैं और उनके
जो शेप्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं. इट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड एंड नॉट इन योर सिलेबस. Now I hope the shapes of all the orbitals clear to all of you. S orbital spherical, P dumbbell and D double dumbbell except dz square. Now the three important rules which you should know to write the electronic configuration of elements. Means किसी भी element का electronic configuration आप तभी correctly लिख पाएंगे जब आपको three principle अच्छे से समझ में आएंगे. Now what is above principle? First is above principle. This principle states that in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. Means किसी भी atom के orbitals उनकी increasing energy के according fill होते हैं. Means electron first occupy the lowest energy orbitals available to them and enter into higher energy orbitals only after the lower energy orbitals are filled. मीन्स जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वो पहले भर जाता है और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है वो बाद में भरता है. अब आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल होता है 1s, सेकंड में 2 सबशेल होता है 2s 2p, थर्ड में 3 सबशेल्स होते हैं 3s 3p 3d. उसके बाद फोर्थ से लेके जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें 4 सबशेल्स होते हैं sp d and f, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f etc. अब आपको एनर्जी कैसे निकालनी है. किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालने के लिए उनका प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर को टोटल किया जाता है n प्लस एल. दिस रूल इज नोन एज n प्लस एल रूल और बोर-बरी रूल. n प्लस एल रूल या बोर-बरी रूल कहा जाता है. 1s के लिए n प्लस एल 1 प्लस 0 1 होगा. 2s के लिए n प्लस एल 2 प्लस 0 2 होगा. 2 प्लस 0 क्यों होगा? क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है. ये आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि s सबशेल के लिए l 0 होता है, p सबशेल के लिए l 1 होता है, d सबशेल के लिए l जो है 2 होता है और f सबशेल के लिए l 3 होता है. अब 2p मीन्स 2 प्लस 1 3, 3s 3 प्लस 0 3. अब 2p और 3s का n प्लस एल सेम आ रहा है. इफ़ द टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू फॉर n प्लस एल, द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n हैज़ लोअर एनर्जी. यदि दो ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू सेम आएगा तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी. मीन्स 2p की एनर्जी 3s से कम होगी. अब 3p में 3 प्लस 1 4, 4s 4 प्लस 0 4. 3p और 4s दोनों फिर बराबर हो गए एनर्जी में, लेकिन 3p में n3 है इसलिए वो पहले भरेगा, n4s में n4 है इसलिए वो बाद में भरेगा. अब देखिए 3s 3p के बाद 3d भरना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि थर्ड ऑर्बिट में 3 सबशेल हैं 3s 3p 3d. लेकिन 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है. 3d 3 प्लस 2 5 और 4s 4 प्लस 0 4, इसलिए 3d जो है 4s के बाद भरेगा. अब आपको इस स्लाइड पे कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 4s पहले फिर 3d बाद में. देन 4p के बाद 5s है. 5s के बाद आपको id दिख रहा है, डोंट बी कन्फ्यूज, वो id नहीं है वो 4d है, उसको करेक्शन करेंगे आप. 5s के बाद 4d, देन 5p, फिर देन 6s, देन अगेन IF दिख रहा है वो 4f है. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डू करेक्शन इन इट. ID जो है वो 4d है एंड IF जो है वो 4f है. देन उसके बाद ये 3d फिर गलत प्रिंटिंग हो गया है, वो 4f के बाद आपका आएगा 6p के बाद 7s. ये 3d नहीं आएगा यहाँ पर, ये 3d भी इनकरेक्ट प्रिंटिंग हो गई है. आप इसको भी करेक्शन करेंगे, 3d को हटा देंगे यहाँ पर. 6p 7s 5s f 6d एंड 7p. ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा करेक्ट ऑर्डर इस स्लाइड से दिख जाएगा. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d. इसको देख के आप इनकी एनर्जी आप n प्लस एल के अकॉर्डिंग निकालेंगे. n जो है जो सामने नंबर लिखा है वही है और l आपको मैंने ऑलरेडी बताया है. s के लिए l 0 है, p के लिए l 1 है, d के लिए l 2 है और f के लिए l 3 है. उसको जोड़ के आप निकाल सकते हैं. मीन्स जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको उसमें फिल करना है. Now the next tool is Pauli's exclusion principle.
and it is very important principle. According to this principle, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. मीन्स किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे. इट मीन्स ओनली टू. इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. मतलब एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और उनका स्पिन अपोजिट होगा. मीन्स यदि एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है अपने ओन एक्सिस में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा. इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि एक क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रही है. अब एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा क्यों नहीं होंगे उसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ. जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 1 सब शेल है S. तो उस हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे 1s1 1s1. अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट पे है फर्स्ट ऑर्बिट में. तो उसका n इक्वल टू क्या होगा 1. कौन से सब शेल में है S सब शेल में. तो उसका L इक्वल टू क्या होगा 0. देन L 0 होता है तो M की एक वैल्यू आती है जिसको 0 से शो करते हैं तो L इक्वल टू क्या होगा 0 और S स्पिन क्या हो जाएगा +1/2. ये तो 4 क्वांटम नंबर हो गए उस इलेक्ट्रॉन के. अब नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम. हीलियम आया तो हमने लिखा 1s2. 1s2 है तो अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम सब शेल में है उसका भी n1 होगा L 0 होगा M 0 होगा. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉली ने कहा है कि एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. तो एक यदि +1/2 है स्पिन क्वांटम नंबर तो दूसरे का -1/2 हो जाएगा. अब यदि आप उसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन डालना चाहें जैसे लिथियम है नेक्स्ट एलिमेंट तो 1s3 नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे कि यदि आप थर्ड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसका भी n1 होगा उसका भी L 0 होगा उसका भी M 0 होगा और उसका स्पिन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन के सिमिलर हो जाएगा. इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है. तो क्या कंक्लूजन निकला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. इसलिए इसको मीन्स अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एक्सक्लूडेड फॉर अदर इलेक्ट्रॉन. Hence it is known as Pauli exclusion principle. It means S ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा, P सब शेल में 6 से ज़्यादा, D सब शेल में 10 से ज़्यादा और F सब शेल में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं हो सकते. क्योंकि अब आप उसको करके देखेंगे एक में तो तीसरा डालेंगे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो उन इलेक्ट्रॉन में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे. तो व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. नाउ नेक्स्ट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अकॉर्डिंग टू दिस रूल the pairing of electron in the orbital of same energy does not takes place until all are singly occupied with parallel spin. मीन्स एक ही सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी कि जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ना आ जाए सेम स्पिन के साथ. उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी. जैसे P में 3 ऑर्बिटल है PX PY एंड PZ. तो पहले PX में एक आएगा फिर PY में एक आएगा फिर PZ में आएगा उसके बाद फिर PX में पेयरिंग. आपको अभी पॉलीज रूल से क्लियर हुआ कि एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं. तो PX में 2 आ सकते हैं PY में 2 आ सकते हैं PZ में 2 आ सकते हैं. लेकिन पहले PX में 2 नहीं आ जाएंगे. पहले PX में एक जाएगा फिर PY में एक जाएगा फिर PZ में एक जाएगा उसके बाद फिर वो PX में पेयरिंग स्टार्ट होगी. इसको आप इधर स्लाइड में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. जैसे यहाँ पर आपको एक एलिमेंट का बना हुआ है 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 2p2 होना चाहिए. वो 3 लिखा है रॉन्ग है 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो 2p2. तो देखिए 1s2 2s2 1s में 2 है 2s में 2 है. अब 2p के 3 ऑर्बिटल हैं 3 बने हुए 1 2 3 px है py है pz है. तो पहले px में एक गया है फिर py में एक गया है और pz खाली है. ये 3 की प्लेस पे 2 है इसको भी करेक्शन करेंगे 2p3 लिखा है वो 2p2 है एक्चुअली. अब उसके नीचे जो है वो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है क्योंकि 2px में 2 डाल दिया. तो
तो हुंड्स रूल बोलता है पेयरिंग तब तक नहीं होगी। पेयरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर जब एक एक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर पेयरिंग हो जाएगी। देन पेयरिंग सिंगल सिंगल भी होता है तो उनका जो स्पिन है वो सेम होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट वाले में दोनों में क्लॉकवाइज स्पिन है, अपवर्ड एरो है, और लास्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, डाउनवर्ड एरो है। और लेकिन सेकंड में दोनों को एक में डाल दिया है तो भी रॉन्ग है, और दोनों को अलग अलग में डाल के स्पिन चेंज कर दिया है तो भी रॉन्ग है। तो मीन्स आपको पहले एक एक डालना है फिर पेयरिंग करना है। सिमिलरली यदि डी ऑर्बिटल है 5, तो पांचों में पहले एक एक जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। सिंगल सिंगल पहले भरेगा फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। दिस इज नोन एज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस स्लाइड में आप एक करेक्शन जरूर करेंगे, ये 2p3 लिखा है, वो 2p2 है। डोंट बी कंफ्यूज। 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको हर डायग्राम पे, हर इस पे, लेकिन वहाँ पर 3 लिखा है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अब आपके सिलेबस में 1 to 30 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of different atoms can be represented in 2 ways. For example, S का पावर A, P का पावर B, D का पावर C नोटेशन लिखा है। आपको पता है S में 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं, P में 6 से ज़्यादा नहीं आते और D में 10 से ज़्यादा नहीं आते हैं। या फिर आप ये बॉक्स बना के बना सकते हैं, क्योंकि S में एक बॉक्स 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल्स और D में 5 ऑर्बिटल्स और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको ब्लॉक वे पे भी बताया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, या फिर ब्लॉक वे में होगा तो एक ब्लॉक बना है और 1s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपवर्ड एरो से शो किया है, मीन्स उसका क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रहा है। देन जो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे 1 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, तो उसमें आपको 1-2 एक्सेप्शंस दिखेंगे। हाफ फिल्ड, यदि कोई भी और सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन या फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे P में 3 है या P में 6 है या D में 5 है या D में 10 है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है? उसका रीज़न ये है कि एक्सचेंज एनर्जी जितना ज़्यादा कम हाफ फिल्ड होगा उसमें एक्सचेंज उतना ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि ये देखिए आपको इस स्लाइड में दिख रहा है 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 1, 2 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेकंड पे। सिमिलरली 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2 एंड 1 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 4। मतलब एक्सचेंज एनर्जी के कारण इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दैन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The completely filled or half filled subshells have symmetrical distribution of electron in them and are therefore more stable. The stabilizing effect arises whenever 2 or more electrons with same spin are present in the degenerate orbitals of a subshell. These electrons tend to exchange their position. मीन्स स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्यों होता है हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में? क्योंकि हाफ फील्ड में मेनली क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के कारण जो सेम स्पिन होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल में, तो वो उन आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं एंड द एनर्जी रिलीज ड्यू टू देयर एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। द नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन टेक्स प्लेस इज मैक्सिमम when the subshell is either half filled or completely filled. As a result of the exchange energy is maximum and so its stability is more. और ये आपको 1 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस स्लाइड पे दिख रहा है। हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2, लिथियम 1s2, 2s1, तो आप उसको He2 2s1 लिख सकते हैं। He2 लिख दिया है, इट मीन्स वो 1s2 है। मीन्स लिथियम से लेकर आप हीलियम नियॉन तक देखेंगे तो He2 लिखा है, मीन्स वो 1s2 को शो कर रहा है। उसके बाद 2s1, 2s2, 2s2, 2p लिथियम में हो गया 2s1। ये आप देखेंगे तो आपको इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। 1s2, 2s1 लिथियम, बेरिलियम 1s2, 2s2, बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1। अब p में 6 तक आ सकते हैं। कार्बन हो गया 6 तो 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन हो गया 7 तो 1s2, 2s2, 2p3।
अब ये 2p3 है तो 2px1, 2py1, 2pz1 हुन्स रूल के अकॉर्डिंग x में 1 होगा, y में 1 होगा, z में 1 होगा। देन आप इसको बार बार देखेंगे और समझेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपको दो में एक्सेप्शंस दिखेंगे। एक आपको क्रोमियम 24 पे आपका आ जाएगा। ये ऑर्गन 18 लिखा है, 18 ऑर्गन का मतलब हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक आपका 18 हो जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा है कि 4s पहले भरता है, 3d बाद में भरता है, तो 4s2 20 हो गया। देन 3d4 होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए, लेकिन मतलब क्रोमियम का होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 होना चाहिए, लेकिन 3d5 4s1 हो जाता है क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो क्रोमियम में आपको एक्सेप्शन दिखेगा 4s1 होगा और 3d5 होगा। और सेम आपको एक्सेप्शन दिखेगा कॉपर में। कॉपर में भी 4s1 3d10 होगा इन प्लेस ऑफ 3d9 4s2। मतलब आपको क्रोमियम और कॉपर पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3d5 क्रोमियम में और 3d10 कॉपर में होगा। That's all. Your second chapter, structure of atom, completed. I hope all the points clear to all of you. Thank you.